मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कहां नहीं होती, कोई शहर कोई इलाका इनसे महफूज नहीं है, मगर चंद माह पहले लाहौर के एक मखसूस इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें इस कदर बढ़ गईं कि मीडिया को अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इसकी निशानदेही करना पड़ी। बस फिर क्या था, जैसे ही इन खबरों का मीडिया में आना था, पुलिस के आला अफसरान हरकत में आ गए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी पूरी तवज्जो है सर। जी सर, इंशाल्लाह जल्दी ट्रेस हो जाएंगे, मेरी पूरी कोशिश है सर। जी सर, सर 2-4 दिन और लगेगा सर, थोड़ा सा टाइम सर। जी राइट सर, राइट सर। 2 से 3 मोटरसाइकिलें डेली चोरी हो रही है सर, हमने पूरा जायजा लिया है सर। सर जो मोटरसाइकिल लॉक है या स्टैंड पे खड़ी होती हैं वो बहुत कम चोरी होती हैं सर, लेकिन सोचने की बात यह है कि सर सिर्फ वो मोटरसाइकिल चोरी होती है जिनको लॉक नहीं लगा होता या फिर जिनके मालिक ये सोचते हैं कि 2-3 मिनट में वापस आ जाएंगे सर। जी सर, सर चोर कोई इधर का ही है। जी सर, सर मैं आपको बहुत जल्द रिपोर्ट करता हूँ सर। राइट सर। इनाम। जी सर। और उसे भेजो। यस सर। अच्छा, और ना कर सर जी, साहब याद कर रहे हैं। अच्छा सर जी, बड़े गुस्से हो रहे हैं साहब जी, पहले उनकी बात सुन लें। देखने रहे, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, सब्र करो, जाता हूँ। अच्छा सर जी, साहब कह रहे जल्दी से बुलाओ, कोई इमरजेंसी है। क्या बकवास है यार। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वो SHO सब ला रहे हैं। कौन सी आंधी चल गई है अंदर, चल। कहाँ होते हो तुम? इधर होता सर, वो कुछ गेस्ट आए हुए। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया, मेहमानों को ऑफ टाइम में बुलाता हूँ। हुक्म करें सर। SP साहब के फोन पर फोन आ रहे हैं, मीडिया सर पर चढ़े, और तुम? वो क्यों सर? मैं कितनी बार कहा मैंने, और चेक करके बताओ कि कौन कौन सा रिकॉर्ड याफ्ता मोटरसाइकिल चोरी इस एरिया में एक्टिव है। सर वो तो पहले ही बता दिया था। बहस नहीं, मुझे रिकॉर्ड चाहिए, और वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। सर आला अफसरान की जानिब से बासपुरस होने के बाद थानेदार ने अपना सारा गुस्सा थाने के मातहत अमले पर निकालते हुए उन्हें इलाके के तमाम रिकॉर्ड याफ्ता चोरों का डाटा इकट्ठा करने का हुक्म दे दिया। थाने में यकदम अफरा तफरी पड़ गई। थाने के तमाम अफराद उस इलाके के उन तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा करने में मसरूफ थे जो चोरी में मुलव्विस थे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जुबानी कलामी नाम बताएं साहब को, लेकिन आज साहब सुनने के लिए तैयार ही नहीं। कुछ टाइम तो देना यार। सर उनकी भी गलती नहीं है, ऊपर से प्रेशर है, कैसे टाइम दे सकते हैं सर? ये चीज, ये 4 बंदे हैं, मकसूद, चीना, जीरा, इक़्तिदार, गोगी और नूर उर्फ काला। बस सर यही बहुत है, यही जाके दिखा दें साहब। इनमें से 2 तो जेल के अंदर हैं, 2 बाहर हैं। गुड, यही देखो। सर ये सारे रिकॉर्ड है जी। इनमें से कौन कौन जेल में?
सर मैं मकसूद चीना और जीरा जेल में जी। और बाकी? बाकी सर ये इक़्तिदार गोगी और नूरुल फुक़ारा ये बाहर है। इन दोनों को थाने ले आओ, मैं देखता हूँ वारदातें कैसे खत्म नहीं होती। सर उस रोज पुलिस ने अपनी कारकर्दगी में 200% इजाफा करते हुए इस इलाके के एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया जो मोटरसाइकिल चोरों के सरगना के तौर पर जाना जाता था। वो कई बार जेल की हवा भी खा चुका था। पहले तो पुलिस को इससे कोई सरोकार नहीं था, मगर अब यह पुलिस की जरूरत के तहत पकड़ा गया। इसके पकड़े जाने के बाद अब पुलिस को तलाश थी इक्तदार की। साहब अल्लाह गवाह है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया साहब। अच्छा तू नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है वो बता हमें। कहाँ खड़ी की थी मोटरसाइकिल? सर बोर्ड ऑफिस के सामने खड़ी की थी। क्या हुआ अम्मी? फोन बंद जा रहा है। लेकिन अब्बू का फोन तो कभी बंद नहीं हुआ। मुझे क्या पता, पड़े होंगे किसी और के चक्कर में, तभी फोन ऑफ है। भाई क्या हो रहा है? अब क्या होना है, मेहनत मजदूरी हो रही है साहब। और मेहनत मजदूरी तो तेरा दिखावा है, ये बोल इस चक्कर में वारदातें करता रहता है। साहब अल्लाह गवाह है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया साहब। अच्छा तू नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है वो बता हमें। मुझे तुम्हारी कसम, मुझे पता होता तो मैं जरूर आपको बताता। चल ठीक है, यही बात कर साहब के सामने जाके बोल दे। साहब जी मुझे अल्लाह की कसम, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ तो साथ आने में कौन सी मौत आ जाती है तुझे? चल आजा। इतनी मार खाने के बाद भी कहते मैंने कुछ नहीं किया। मैंने काम नहीं छोड़ दिया। और कौन करते मोटरसाइकिल चोरी? बोल। साहब अल्लाह की कसम साहब, मैंने तौबा कर ली साहब। अब तो मैं मेहनत मजदूरी करता साहब, खुदा की कसम साहब।
एक हो गया। तू सुना, तू क्या कर रहा है आजकल? मैंने भी वारदातें छोड़ दी है सर। तो तेरे चेले तो कर रहे होंगे ना, है ना? नहीं सर, मेरा कोई साथी नहीं है जी। तो रोजी रोटी कहाँ से चल रही है? हाँ? मार्केट किराए पे चाहिए तूने? बोल। सर जी, मैं मुर्गी वाली दुकान में काम कर रहा हूँ जी आजकल। पुलिस टॉर्चर के बावजूद दोनों मुल्जिमान जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और पुलिस उनकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आखिर तंग आकर उन्होंने रात गए दोनों मुल्जिमान को हवालात में बंद कर दिया ताकि सुबह होने पर थानेदार को सारी सूरत हाल से आगाह करके अपना बोझ कुछ कम कर सके। सर बात उनका बार बार के बुरा हाल है, फिर भी नहीं माने। अगर वो अब भी नहीं माने तो मुझे बताओ कि इस बात का हल क्या है। सर बोर्ड ऑफिस के बाहर से इसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है सर। कहाँ खड़ी की थी मोटरसाइकिल? सर बोर्ड ऑफिस के सामने खड़ी की थी। एक काउंटर पे कागज़ देने गया, वापस आया तो मेरी मोटरसाइकिल गैप थी। और लोग भी लगाया था कि वैसे ही छोड़ गए थे? नहीं सर, थोड़ा सा जल्दी में था, लोग नहीं लगा। फरीद, इसे बाहर बैठाओ, मैं आता हूँ। सर अब तो दोनों मुलजिम ही हमारे पास हैं, फिर भी वारदातें नहीं हुई। औरंगजेब, मुझे कहानियां मत सुनाओ, मुझे वारदातें चाहिए और बस। सर पकड़े तो तब ना कर, एक जगह वारदात होती है। वैसे आप हुक्म करेंगे वैसे ही। अब मैं बताता हूं कि करना क्या है। हेलो सर जी, वो मुबारक हो, लगता है काम हो गया है। जी मैं निकल रहा हूँ सर।
पुलिस की जानिब से एक मार्केट के सामने ट्रैकर लगी मोटरसाइकिल खड़ी की गई थी जो अब चोरी हो चुकी थी। लगता था कि तीर ठीक अपने निशाने पर बैठा है। पुलिस को इस बात का यकीन हो गया था कि अब चोर उनकी गिरफ्त से बच नहीं सकता। उस रोज एसएचओ की सरबराही में पुलिस की पूरी टीम मोटरसाइकिल चोर के ताकुब में निकल खड़ी हुई। आज इस चोर को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा। किधर है मोटरसाइकिल? कौन सी मोटरसाइकिल जी? जो तुमने आबिद मार्केट के बाहर से उठाई अभी, बोलो किधर है वो? पता नहीं थी। चला चल अंदर। अम्मी अब्बू का फोन करें ना, किधर रह गए हैं वो? अच्छा करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? फोन बंद जा रहा है। लेकिन अब्बू का फोन तो कभी बंद नहीं हुआ। मुझे क्या पता, पड़े होंगे किसी और के चक्कर में, तभी फोन ऑफ है। अम्मी अब्बू ऐसे नहीं है। कोई भरोसा नहीं है उनका। तुम्हारी माँ के होते हुए उन्होंने मुझसे शादी की है ना। क्या हुआ अभी? आ जाएंगे अब्बू। आपको गलतफहमी हुई है सर। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर एहसान मेरा नाम है। देखो, मोटरसाइकिल में ट्रैकर लगा हुआ था और हम अच्छी तरह जानते हैं कि मोटरसाइकिल इसी घर में है। सर मैं क्यों उठाऊंगा मोटरसाइकिल सर? मैं मौजूद आदमी हूँ सर। सर, ये वही बंदा जिससे मैंने पहले भी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की थी। वाह भाई वाह, अब आया ना बाजार। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? जी कोई भी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। ये कमरा क्यों बंद है? खोलो इसे। सर, अंदर मेरा जाती सामान पड़ा हुआ है। ओए खोल दियो या खोलो। देखिए सर, देखिए। वाह, क्या बात है। यहाँ तो मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी। सर मुझे लगता है दूसरे कमरे में मोटरसाइकिल छुपाई हुई है सर। तुम ऐसा करो, पूरे घर की तलाशी सर, उसके बाद इसे थाने ले चलो। चलो भाई, चलो चलो। एहसान नाम का ये मोटरसाइकिल चोर दरअसल होमियो डॉक्टर है। ये बात उसने पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में बताई कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो पुलिस की गिरफ्त में आ भी सकता है। लेकिन पुलिस ने अपनी आला हिकमत अमली की बदौलत बिराखिर उसे गिरफ्तार कर ही लिया। उसने पुलिस की मजीद तफ्तीश में यह भी बताया कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चियों का बाप है। मैं क्लिनिक में होता हूँ और कहाँ जाना? मुझे तो खतरा ही रहता है आपको। असल में इंसान को पता नहीं चलता, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। अब कैसे निकालूं उनके दिमाग से इन बातों को? उन्हें कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखा जाए, उनके साथ गप्पे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और हाँ, कोशिश करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ रहे। सब कुछ तो करती हूँ डॉक्टर साहब, उनके साथ हंसती हूँ, बोलती हूँ।
डॉक्टर साहब कहाँ होते हैं आजकल? अब तो आप दोपहर का खाना खाने भी नहीं आते हैं। भाई मैं क्लिनिक में होता हूँ, और कहाँ जाना है? मुझे तो खतरा ही रहता है आपका। वो क्यों? किसी भी दिन आके कह सकते हो मैंने निकाह पढ़वा लिया किसी से। कैसी बातें कर रही हो मरियम? बच्चियां बैठी हुई हैं, कुछ तो ख्याल करो। हाँ तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? तुमने कौन सा मुझे लिख के दिया है कि तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे? कब से ये काम कर रहे हो? तकरीबन 6 महीने से। और शर्म आती है तुझे कुछ? अगर तेरे घर वालों को पता लगे तो क्या सोचेंगे वो? वैसे ये बता कि तेरा असल पेशा है क्या, चोरी या डॉक्टरी? डॉक्टरी मेरा पेशा है जी, चोरी हॉबी है। शौक? अच्छा शौक पाला भी तुमने। वैसे ये बताओ कि इस शौक का ख्याल कहां से आया? अच्छा बोला डॉक्टर था जी, इन्होंने मुझे इस राह पर लगाया है। ओ हेलो, मुंह संभाल के, बदतमीजी नहीं करनी मेरे साथ। औरंगजेब, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ भाई, तुम बताओ कि इसने तुम्हें इस काम पर कैसे लगाया? वजीब, मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदने की गलती की थी। अब खोल के बताओ क्या ना क्या चाहते हो? सर एक रोज मैं अपने क्लिनिक में बैठा था, बस वहीं इनसे मेरी पहली और आखिरी मुलाकात हुई थी। एक बात ध्यान में रखो, जब तक आपकी अम्मी डिप्रेशन से नहीं निकलेंगी फायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब हमारी तरफ से तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों डिप्रेशन में आ जाती हैं। असल में इंसान को पता नहीं चलता, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब कैसे निकालूं उनके दिमाग से इन बातों को? उन्हें कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखा जाए, उनके साथ गप्पे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, और हाँ कोशिश करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ रहे। सब कुछ तो करती हूँ डॉक्टर साहब, उनके साथ हंसती हूँ, बोलती हूँ। फिर भी कोशिश करो, कोशिश करने में क्या हर्ज है? ये दवाई उन्हें खिलाओ, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। असल में उन्हें तुम्हारी शादी की फिक्र है। जैसे मैंने मरीजा के लिए नुस्खा बनाकर लड़की को दिया तो इन्होंने क्लिनिक पर दावा बोल दिया। औरंगजेब, वो क्या कह रहे हैं? ये झूठ बोलता है सर, ये इससे पूछे इसके पास क्या सबूत है? हाँ भी बोल। सर मैंने बताया था ना कि मैंने किसी बंदे से मोटरसाइकिल खरीदी थी, वो भी पूरे 20,000 की। सर पूरी बात नहीं बता रही है सर, असल में मोटरसाइकिल चोरी की थी। कुछ रखना पड़ता है। हाँ जी डॉक्टर एहसान जी, ये जो भाई मोटरसाइकिल खड़ी है तुम्हारी? जी जी मेरी है। कब से है तुम्हारे पास? जी 1 हफ्ता पहले खरीदी है। चलो जरा बाहर। बाहर? मैं समझा नहीं। चलो बाहर। भाई हुआ क्या सर? ये मोटरसाइकिल चोरी की है। चलो बाहर। चोरी की? हटे बीबी, आओ। एएसआई औरंगजेब ने 1 माह कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल के असली मालिक के साथ डॉक्टर एहसान के क्लिनिक पर छापा मारा और डॉक्टर एहसान को चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत उसके क्लिनिक से गिरफ्तार कर लिया। जबकि डॉक्टर एहसान दूसरी जानिब मुसलसल इस बात पर इसरार करता रहा कि यह मोटरसाइकिल न सिर्फ उसकी है बल्कि उसने एक शख्स से 20,000 रुपए में खरीदी है।
लेकिन पुलिस ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अच्छी तरह चेक करो, यही है तुम्हारी मोटरसाइकिल? जी सर, बिल्कुल यही है, कोई शक नहीं है इसमें। तुमने किससे ली थी मोटरसाइकिल? किताब है इसकी तुम्हारे पास? जी वो बंदे का अता पता तो मालूम नहीं जी, मगर इधर मोहल्ले में कभी कभी नजर आता है जी। कोई नाम तो होगा उसका। इक़्तिदार नाम है जी उसका। इसका मतलब है कि तुम भी उसके साथी हो? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपसे झूठ बोलूंगा? आप बताएं ना, मैं कैसा बंदा हूँ, बताएं भाइयों, बोलो ना यार, बताएं इनको। जब किसी पे इल्जाम लग जाता ना तो कोई गवाही नहीं देता। चलो क्लिनिक में, किसी को फोन चून करना है या कोई और मामला करना है तो कर लो। हेलो। मैं आज जरा देर से आऊंगा घर। क्यों, क्या हुआ है? बस वो जो मोटरसाइकिल खरीदी थी ना, वो चोरी की निकल आई है। क्या? उस रोज पुलिस ने डॉक्टर एहसान के क्लिनिक पर छापा भी मारा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिसकी वजह से सारे इलाके में उसकी खासी बदनामी हुई थी। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से डॉक्टर एहसान को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई के बाद उनसे जान छुड़ाने के लिए डॉक्टर एहसान ने अपने एक दोस्त से माली मदद भी ली। मैंने अपने किसी दोस्त से 30,000 रुपये उधार पकड़कर इससे अपनी जान छुड़ाई थी। झूठ बोलते सर, ये इससे पूछे इसके पास क्या सबूत है? सर ये जिस बंदे को अपने साथ लेकर आया था उसे बुलाकर पूछ ले। ठीक है, मान लिया तुम्हारे साथ एक बंदे ने ज्यादती की थी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने कितनी मोटरसाइकिलें उठाई? 50 लोगों की मोटरसाइकिल उठाई इसने, और सबकी सब घर में मौजूद है सर, एक भी नहीं बेची उसने। वाह भाई वाह, बड़ा नेक काम किया तुमने, बड़ा नेक काम। और सर कहते हैं कि इसने इक़्तिदार और गोगी से मोटरसाइकिल ली थी। और नज़ीब, उठा कर लाओ उसे भी, देखता हूं मैं। सर मेरा कोई कसूर नहीं है सर, उस औरंगजेब ने मुझे चोर बना दिया। तुम किस तरह के पढ़े लिखे इंसान हो? तुम्हें उस वक्त समझ नहीं आई थी जब इक़्तिदार ने तुम्हें रजिस्ट्रेशन बुक नहीं दी थी? सर उसने मुझे कहा था कि मैं 10-15 दिन के बाद ला दूंगा। सर इसे जानते हो? नहीं सर। झूठ बोलता सर, ये झूठ बोलता है सर, वाकई में मैं नहीं जानता इसे। झूठ बोलता सर ये। तूने मुझे चोरी की मोटरसाइकिल नहीं बेची थी? मैंने कब बेची है? ये झूठ बोल रहे साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एहसान, मुझे हया आती है तुम्हें इस हाल में देखकर। बस सर गलती हो गई है मेरे से। मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ करके तुम्हें आखिर मिलता क्या था? सुकून मिलता था मुझे हर उस शख्स से इंतकाम लेना था जिसकी मैं मोटरसाइकिल चोरी करता था। और अब सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर असल मुलजिम पकड़ा गया सर। सर पढ़ा लिखा है, होम्योपैथिक डॉक्टर है सर। जी सर, नफसियाती मरीज लगता है सर। सर 50 मोटरसाइकिल चोरी की थी उसने, और सब उसके पास मौजूद है।
और उसको कहना है कि उनमें से जितना भी पेट्रोल निकला है वो भी उसने संभाल के रखा हुआ है सर। जी राइट सर, राइट। सर मेरा यकीन करें, मैं मुजरिम नहीं हूं सर। इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। मेरी बहुत बदनामी हुई थी सर। एसपी साहब को दरख्वास्त दे देते। कौन देता दरख्वास्त? बीवी घरेलू खातून है और बेटियां भी छोटी हैं। तुम जानते हो तुमने एक शख्स की गलती की सजा कितने लोगों को दी है? हाँ सर मैं माफी मांगता हूँ। कानून में जुर्म के बाद माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ले जाओ इन्हें बंद कर दो। सर मुझे माफ कर दे सर, मेरी छोटी छोटी बेटी है सर। यूं पुलिस की सिर्फ एक गलती की वजह से पढ़ा लिखा सुलझा हुआ शख्स दीगर लोगों के लिए एक इम्तिहान बन गया। यह अलग बात है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उससे चोरी की तमाम मोटरसाइकिल्स बरामद भी हो गई और यकीनन उसे सजा भी हो जाएगी। लेकिन उसके घर वालों का क्या कसूर था, जिनका वो वाहिद सहारा है? आखिर अब उनका क्या बनेगा? सोचिएगा जरूर, आखिर इसे इस हद तक पहुंचाने में गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, बोलें। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।